हेलो एवरीवन। सभी को जय मां सरस्वती। एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता दो सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं, जल्दी से। और उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सीयूटी के रिजल्ट के बारे में, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे सर सीयूटी का फाइनल रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि अभी तो आंसर की आया, उसके बाद आएगा फाइनल आंसर की ना। हो सकता है सर उसके बाद रिजल्ट आए। और बहुत लोग को ये भी डाउट था कि सर अभी आप बता रहे हैं कि री सी यू टी एग्ज़ाम होगा, तो हो सकता है कि पहले री सी यू टी एग्ज़ाम हो, उसके बाद सभी बच्चों का एक साथ आंसर आए, मतलब एक साथ नंबर आए। तो उन सब पे थोड़ा विराम लगाते हैं, क्योंकि देखो अभी कल ही का न्यूज़ है, ठीक है, कल रात का ही ना, कल रात का ही टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है, जिसमें लिखा गया है साफ साफ, हम पूरा बता दे रहे हैं साफ साफ लिखा क्या है। ये लिखा गया यही है कि देखो जो इस बार जो सीयूटी का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, रिजल्ट तो लेट आ ही रहा है, सभी को पता है, लेकिन ये बताया गया कि हो सकता है कि इस वीक के लास्ट, मतलब कह सकते हो संडे तक फाइनल रिजल्ट आने का चांस है। उम्मीद तो ये था कि सबका सीयूटी जब एग्ज़ाम हो जाएगा फाइनल एक साथ मिलेगा स्कोर, लेकिन वो नहीं है। न्यूज़ में यही है कि इस संडे तक आ जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ बताया गया है। अगर तुम पढ़ोगे तो देखोगे, क्योंकि अभी जो आंसर की आया है उसके बारे में लिखा है कि देखो आंसर की आया है, और इस आंसर की को जो चैलेंज करने का डेट था आज खत्म हो गया, सॉरी कल खत्म हो गया, कल रात को ही ना। देखो ट्यूसडे नाइट तक हम लोग आंसर की को चैलेंज कर सकते थे, अगर किसी को लगता था कि हाँ ये आंसर गलत है, ये गलत है, तो उसका हो गया। और देखो एक बात बता दे ना, जैसे बहुत लोग अगर कंफ्यूज हो कि सर जी हमको मतलब मेरा आंसर ये था और आंसर की में आंसर ये था, हम सर जी चैलेंज नहीं कर पाए, तो अब क्या मेरा नंबर नहीं बढ़ेगा? तो देखो हीरो, अगर उसी सेम क्वेश्चन का मतलब अगर वो क्वेश्चन अगर सच में, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर अगर सच में आंसर की में गलत होगा, लेकिन था तो नहीं, बहुत कम में था, खासकर इंग्लिश में था कुछ, लेकिन मान लो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सच में गलत था, तो अगर तुम चैलेंज नहीं कर पाए हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई और भी किया होगा उस क्वेश्चन को चैलेंज, उसके आंसर को, अगर वो आंसर सही हो जाएगा तो उसके लिए सबका नंबर बढ़ेगा, वो सबके लिए सही हो जाएगा। फिर बात समझ में आई है? ऐसा नहीं कि जो चैलेंज करेगा केवल उसी का नंबर बढ़ेगा। अगर वो क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग था, अगर एनटीए ने रॉन्ग दिया था, अगर कोई भी उसको चैलेंज किया होगा, अगर उसका सही होगा तो बाकी सबका भी सही हो जाएगा, है ना। तो बाई चांस अगर कोई चैलेंज नहीं कर पाया आंसर को, सर हम सही नहीं करवा पाए, तो उसके लिए परेशान मत होना। अगर सच में तुम्हारा सही है और एनटीए का आंसर गलत है तो तुम्हारा भी सही हो जाएगा। ओके, चलो। तो अब देखो आंसर चैलेंज करने का कल तो लास्ट दिन खत्म हो गया। अब देखो बोला है कि जो फाइनल आंसर की है वो थर्सडे तक आ जाएगा, मतलब गुरुवार तक आ जाएगा। एंड उसके बाद कह सकते हो जो इसका पूरा फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो फ्राइडे टू संडे तक आ सकता है। और देखो बीच में लिखा है सीयूटी के री एग्जाम के बारे में कि जितने भी लोग 30 जून से पहले पहले एनटीओ को मेल करके बताए थे कि हाँ हमारे सेंटर में गड़बड़ी हुई थी, उन सबका एग्जाम 15 से 19 जुलाई के बीच में होगा, है ना। अब उम्मीद तो देखो हम यही कर रहे थे कि यार हो सकता है कि सबका एग्जाम लेने के बाद रिजल्ट आए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नीट में तो कही हुआ था कि नीट में अभी री एग्जाम होना बाकी है, लेकिन रिजल्ट आ गया है, बाकी सबका काउंसलिंग भी चलेगा। तो वही काम हमको लगता है इसमें भी होगा ना। जो ये एग्जाम होने वाला होगा, ये एग्जाम होगा, इसका रिजल्ट आएगा बाद में, भले बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाए, एडमिशन कब कराएंगे, काउंसलिंग कब करवाएंगे, क्लास कब करने जाएंगे, सेमेस्टर एग्जाम आ जाएगा 1 महीने में, क्या पढ़ के पेपर देंगे कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। तो कोई सिस्टम तो है नहीं, बट क्या कर सकते हैं ना, जितना करना लोग कर ही रहे हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो बस ये देखो यही है, तो एक्सेप्ट कर सकते हो कि यार 30 मतलब इस संडे तक रिजल्ट आ जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो भैया पूरा आएगा फाइनल के साथ, लेकिन आ जाएगा, टेंशन मत लेना ना। तो आराम से रिलैक्स हो जाओ, और यही पूरा बस न्यूज़ था, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चलो, तो जैसा भी होगा, और एक बार सभी लोग अपना आंसर बताना कमेंट करके ना। जितने भी लोग आंसर की से
अपना आंसर मैच करके पूरा स्कोर कैलकुलेट किए हो ना, उस स्कोर को एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। एक बार देख लेंगे कि कितना कितना अच्छा स्कोर आया है बढ़िया से। और जब रिजल्ट आएगा तो बच्चा अच्छे से स्कोर बताना। और सुनो, जब रिजल्ट आएगा ना तो परेशान मत होना, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो उसमें नॉर्मलाइज स्कोर आएगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में हुए थे, तो उनका नंबर हो सकता है बढ़ जाए या घट जाए। तो ज़्यादा परेशान मत होना, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए। तो इसमें ज़्यादा दुख भी नहीं होना है, ज़्यादा खुश भी नहीं होना है कि नहीं। चलो, तो बस इंतज़ार करो संडे तक का। संडे तक इंतज़ार करते हैं, जब आएगा रिजल्ट तो सभी लोग अपना रिजल्ट भेजना डाउट नंबर पे बढ़िया से, और हम लोग फिर अच्छे से बातचीत किया जाएगा कि आगे क्या करना है। क्लियर है? चलो, तो सभी को बाय बाय, सभी को टाटा, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब।